नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष चकोर। तो जैसे कि मैंने पहले कुछ वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, एआई टूल्स के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए कई सारे हमारे इनकम सोर्स हम जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई बेरोज़गार हो तो उसे ऑनलाइन तरीके से रोज़गार कैसे दे सकते हैं या कैसे उसे जॉब मिल सके, या फिर इनकम के कई सारे सोर्स, मतलब आप कहीं पर ऑफलाइन 8-12 घंटे की ड्यूटी भी करते हो और फिर घर जाकर 1-2 घंटे काम भी करोगे, तो आपको मतलब ऑनलाइन 1-2 घंटे काम ठीक है, उसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये कैसे कर सकते हो? साथ ही एआई टूल्स के बारे में हमने बात की थी कि उसका अपने फ़ायदे के लिए कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एआई का ज़माना है, तो इसलिए एआई टूल्स को सीखना चाहिए, उसका यूज़ सीखना चाहिए, ताकि आप इनकम के सोर्स तो जनरेट कर सकते हो, लेकिन एआई से भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। एआई का इस्तेमाल अगर आप अच्छे कामों के लिए करते हो तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल करते हो, गलत कामों के लिए करते हो, तो फिर आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ेगा, है ना। कई लोगों के साथ हुआ है, जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया है ना, वो आज जेल के पीछे भी सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो गलत इस्तेमाल ना कीजिए, एआई का अच्छे के लिए, अपने इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, अपने काम को ईज़ी बनाने के लिए कीजिए। तो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की हमने बात की थी कि उसमें हम कैसे इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे आसान है, जिसको आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आधे या 1 घंटे के अंदर आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा था एक वीडियो में कि देखो, कोई भी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है आपके एरिया में हो, कहीं वो किसी भी सिटी में हो, वो देख लीजिए। वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी किसी भी बिज़नेस को लिस्ट कराने के लिए आधे या 1 घंटे के लिए, उस काम के लिए सिर्फ 5,000 रुपये चार्ज करती। सिर्फ इतने समय के लिए 5,000 रुपये, मतलब आधे घंटे के लिए 5,000 रुपये लेते। और मैं 3 से 5,000 रुपये चार्ज करता हूँ। किस तरीके से, मतलब बिज़नेस को लिस्ट कराना, उसका एसईओ अपडेट वगैरह ये सब कराना, तो इसके लिए 3 से 5,000 तक मेरे चार्ज है। और मैंने ये काम काफ़ी सारे किए भी हैं, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा कि आप भी किस तरीके से कर सकते हैं ना। तो अगर आपका बिज़नेस हो तो खुद आप अपने बिज़नेस को कैसे लिस्ट करा सकते हो, और अगर आपका बिज़नेस नहीं है लेकिन किसी और का बिज़नेस को आप कैसे लिस्ट करा कर पैसे कमा सकते हैं। तो आसान सा काम है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, ईज़ी सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, उसको ही हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम किसी के भी बिज़नेस को गूगल पे लिस्ट करा सकते हैं, गूगल बिज़नेस पे प्रोफाइल बनाएंगे। तो इसके लिए चलते हैं हमारे लैपटॉप पर। ओके, तो लैपटॉप पर आने के बाद आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिएगा, गूगल क्रोम हो या फिर जो भी है आपका ब्राउज़र। उसमें गूगल का सर्च इंजन, ये पेज ओपन कीजिएगा। तो गूगल बिज़नेस प्रोफाइल बनाने के लिए, मुझे मतलब किसी का भी बिज़नेस लिस्ट कराने के लिए, हमें यहाँ पर गूगल सर्च इंजन में टाइप करना है गूगल, ये देखो यहाँ पे आ गया गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। ये टाइप कीजिएगा, आपके पास पहली वेबसाइट आ जाएगी गूगल की, गूगल बिज़नेस प्रोफाइल। इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर एक और टैब ओपन कीजिए इसमें। तो ये पेज आपके सामने खुल जाता है गूगल बिज़नेस प्रोफाइल का। अगर आपका पहले ही बिज़नेस लिस्ट है तो मैनेज पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। देखो, साइन इन उसी जीमेल अकाउंट के ज़रिए कीजिएगा जिस पर आप अपनी गूगल की बिज़नेस प्रोफाइल लिस्ट कराना चाहते हो। वो जीमेल कंटिन्यू आप अपने बिज़नेस के लिए उसी के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो वही यहाँ पर यूज़ कीजिएगा जीमेल। देखो, इस तरीके से जब लिस्ट करते हैं हम बिज़नेस को, तो इस तरीके से ये प्रोफाइल बनकर आ जाती है। ये बिज़नेस की प्रोफाइल है। कई बार आपने देखा होगा मैप पे, जब आप सर्च करते, कहीं पर जाना हो आपको, डायरेक्शन वगैरह, किसी स्टोर को या होटल को विज़िट करना हो, तो ऐसे इस तरीके से वो दिखता है मैप पे। तो इसी तरीके से हमें लिस्ट करना है। तो इसी के आधे 1 घंटे के लिए 5,000 रुपये लोग चार्ज करते हैं। तो वही आप हमें भी सीखना है, आपको भी सीखना है वही चीज़, तो आप भी ले सकते हो इस चीज़ का इतना पैसा, ठीक है। और सिर्फ लिस्ट कराने का नहीं, अगर आप लिस्ट, किसी का लिस्ट है उसको अपडेट भी कराना हो,
तो उसके लिए भी आप 3 से 4 हज़ार रुपये चार्ज कर सकते हैं। अपडेट मतलब एसईओ अपडेट वगैरह, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, तो हम अगले वीडियो में वो भी सीखेंगे कि इस तरीके से हम एसईओ वगैरह कर सकते हैं इसका। पहले तो इस वीडियो में हम बिज़नेस प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, इस तरीके से हमें अपनी बिज़नेस प्रोफाइल बनानी है। तो चलिए इसके लिए साइन इन पे क्लिक करते हैं, या क्योंकि हमारा पहले से एक जीमेल बना हुआ है, तो जीमेल है हमारा, देखो यहाँ पे आ गया है, तो जीमेल अपने आप उसने ले लिया। आपका जीमेल नहीं है तो जीमेल से लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपके यहाँ पे ऐसी वेबसाइट ये ओपन होगा पेज। तो जो भी बिज़नेस हमें लिस्ट कराना है उसका नाम यहाँ पे नाम डालना है। सपोज़ मैं कोई भी बिज़नेस लेता हूँ, जैसे कि मुझे एक लेडीज़ थी जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उनको इनकम के सोर्स जनरेट करने थे, तो मैं उनका नाम जैसे कि राधिका राधिका तो कोई भी ले लो, राधिका ब्यूटी पार्लर ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, ठीक है, ब्यूटी। तो यहाँ पर मैंने ये बिज़नेस का नाम दे दिया। इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ। देखो ये जो लिंक है ना, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने की पेज की ये लिंक है, यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली इस लिंक को क्लिक करके भी अपना बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। डायरेक्टली इस पेज पर आएंगे आप, मतलब साइन इन का जो पहले था। तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया, ठीक है, बिजनेस का। तो आगे चलते हैं, अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। Choose your business type. Select all that apply to राधिका ब्यूटी पार्लर। देखो वेबसाइट होगी तो कस्टमर ऑनलाइन रिटेल के थ्रू है ना, डायरेक्टली आप ऑनलाइन भी मतलब कस्टमर ऑनलाइन खरीद सकते हैं आपकी से, आपको जो भी सामान है, कुछ भी है प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लोकल स्टोर होगा तो कस्टमर विजिट कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस होगा तो आप है ना कस्टमर विजिट कर सकते हैं, आप कस्टमर को या कस्टमर आपके यहाँ विजिट कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये 3 तरीके, तो आपको यहाँ पर देना है कि किस तरीके से या अपने भी इस बिज़नेस को रखना चाहते हैं। तो ऑनलाइन लोकल स्टोर विजिट, ब्यूटी पार्लर है तो हम चाहते हैं कि लोकल स्टोर विजिट करें, और सर्विस का भी रखें हम, ठीक है। बिजनेस कैटेगरी क्या आती है, अब बिजनेस कैटेगरी तो ब्यूटी पार्लर की आई, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर ये आ गया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पर एड्रेस पूछा है कि किस जगह पर है आपका बिजनेस, तो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, कंट्री इंडिया से ये। तो अब मैं नासिक में है तो नासिक डालता हूँ, यहाँ पर नासिक, यहाँ पर भी नासिक ही डालता हूँ। यहाँ पे नासिक रोड, नासिक ऐसा डालता हूँ। स्टेट महाराष्ट्र। नेक्स्ट कर क्लिक करें। इज दिस योर बिजनेस, तो राधिका नाम से और एक बिजनेस है यहाँ पर, तो इन्होंने पूछा है कि क्या ये आपका बिजनेस है, नहीं तो ठीक है, तो नहीं ये हमारा बिजनेस नहीं है, हम नया लिस्ट करना चाहते हैं। तो दिस डजंट मैच पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। योर लोकेशन, तो ये लोकेशन आपको सेट करनी है, कहाँ पर है आपकी लोकेशन, मैं यही रहने देता हूँ, या फिर नासिक रोड भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर एड्रेस का एक ऑप्शन है, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो जहाँ पर भी आप मैप को ले जाएंगे वहाँ पर आपका लोकेशन दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे
नासिक रोड के यहाँ पर दिखाता हूँ, नासिक रोड एरिया की इधर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ पर इधर ऐसा दिखा देता हूँ मैं, और डन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी ये फिक्स हो गया यहाँ पर। इस बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपसे मांगेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह, वेबसाइट होगी तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल आप देते हैं तो वेरीफाई के लिए शायद आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल भी आ सकता है, या फिर डायरेक्टली वीडियो वेरिफिकेशन भी होता है कई लोगों का। तो ये भी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। मुझे कोई, अभी मैं ट्रायल के लिए बना रहा हूँ आपके लिए, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। पुट योर बिजनेस ऑन मैप, इनकी टर्म्स कंडीशंस है, उसको उसमें टिक कीजिएगा आप दोनों में भी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है। हमने स्टोर पर भी ये दिखा है ना, सर्विस का भी दिया, स्टोर का भी दिया था। तो ये क्या कर रहा है कि बिजनेस वीडियो वेरिफिकेशन आ गया है। वेरीफाई करने के लिए हमें रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर बिजनेस, मतलब स्टोर का वो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वेरीफाई लेटर पर भी आप यहाँ पर, फिलहाल के लिए मैं ये कर देता हूँ वेरीफाई लेटर, बाद में वेरीफाई। तो आप ये कर सकते, पहले सेटिंग कर लीजिएगा, बाद में आप वेरीफाई बाद में कर सकते हैं। तो मैं वेरीफाई लेटर पे क्लिक करता हूँ। देखिए जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक आपका जो बिजनेस है वो कस्टमर को विजिबल नहीं होगा, ठीक है, कस्टमर को दिखेगा नहीं। जब आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के कई सारे ऑप्शन है। कई बार तो अलग अलग तरीके से वेरिफिकेशन आता है, जैसे कि इस बार वीडियो रिकॉर्ड का आया था, और कई बार लेटर के थ्रू होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कॉल टेक्स्ट इसके माध्यम से भी होता है। कई बार तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली उसी वक्त वेरीफाई हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरे जो डिजिटल मार्केटिंग का जो बिजनेस मैंने रजिस्टर किया है ना, वो ऑटोमेटिकली हो चुका है। और कई लोगों को होता है, जैसे योगा का वगैरह जो मैंने ट्राई किया था योगा का, तो योगा का ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो कुछ बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली, हमने स्टोर सेलेक्ट किया था, इस वजह से ये वीडियो कैप्चर वेरिफिकेशन मांग रहा है। कई लोगों का ऑटोमेटिकली हो भी जाएगा। तो अभी ये क्या, ऐड योर सर्विसेज, ठीक है, कौन सी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो वो इसमें आप डाल दीजिए, बाद में भी हम डाल सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं इसको स्किप करता हूँ। आपको जो भी बिजनेस है उस रिलेटेड सर्विसेज डालिए, या फिर बाद में भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और ऑफर भी क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। स्किप करता हूँ मैं अभी। अभी बिजनेस हावर्स, मतलब कब शुरू रहता है ना, किस दिन क्लोज, किस दिन स्टार्ट। जैसे कि संडे को क्लोज ही रखना चाहूँगा मैं, और मंडे को मैं ओपन रखना चाहूँगा। तो यहाँ पर टाइम देना है कि कौन से टाइमिंग में आपका बिजनेस शुरू रहेगा। जैसे कि सुबह 10 बजे से करते हैं आप, 10 AM, सुबह 10 बजे से शुरू करेंगे तो शाम 7 बजे तक। तो ये बिजनेस आवर। इसी बीच हमें कोई कॉल से कर सकता है हमारे बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू। ये बिजनेस प्रोफाइल हमारा टाइमिंग बताएगा। जब 7 के बाद जब आप ये बिजनेस प्रोफाइल गूगल पर खोलेंगे तो यहाँ पे क्लोज ऐसा आएगा, अभी यहाँ पे ओपन ऐसा आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक दिखा देता हूँ आपको, मेरा ही दिखाता हूँ, संतोष चकोर, यहाँ पर आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने लिस्ट किया अपना बिजनेस। तो यहाँ पर देखिए हावर्स में ये अभी क्या आ रहा है, ओपन, ठीक है। मैंने क्लोज का टाइम दिया है 8:30 PM, तो इस वजह से ये अभी ओपन है ना। 8:30 के बाद ये यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज आएगा। ये देखो इस तरीके से बिजनेस आवर्स, डेज और बिजनेस आवर दिए, ठीक है, 9 AM से 8:30 PM। तो इसी तरीके से आपको वो बिजनेस आवर्स देने, इस तरीके से लिस्ट करना है हमें सब कुछ, ठीक है। तो अभी
ये मैं स्किप कर देता हूँ, ये आप बाद में भी कर सकते हो। कस्टमर आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्ट मैसेजेस, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो बिजनेस के लिए आप कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दीजिए। 750 वर्ड का ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। देखो सिर्फ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे राधिका ब्यूटी पार्लर, है ना, उस ये जो कीवर्ड है ना वो आपके डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। गूगल का जो सारा खेल है वो कीवर्ड पे चलता है। अगर आपके यहाँ इसमें कीवर्ड ही नहीं होगा, आगे एक और कीवर्ड, कहाँ पर है आपका बिजनेस, जैसे में हमने नासिक रोड में सेट किया था, नासिक सिटी में नासिक रोड, तो लोग अगर नासिक रोड के एरिया में रहते तो वो सर्च करेंगे नासिक रोड एरिया में बेस्ट ब्यूटी पार्लर, या फिर ब्यूटी पार्लर नियर मी, ऐसे कुछ सर्च करेंगे तो राधिका ब्यूटी पार्लर उनके सर्च में आना चाहिए। तो इस वजह से हमें कीवर्ड डालना चाहिए। ये एक अलग कीवर्ड हो गया, ये एक अलग कीवर्ड हो गया, ब्यूटी पार्लर भी एक कीवर्ड हो गया, है ना। ये सारे कीवर्ड है, जो गूगल का एसईओ का जो सारा खेल है वो इसी पे चलता है, कीवर्ड पे। कीवर्ड डालोगे तभी सर्च में आएगा। अगर किसी ने सिर्फ यही डाला राधिका ब्यूटी पार्लर और नासिक रोड में सर्च कर रहा है तो नहीं आएगा सर्च में, क्योंकि नासिक रोड तो डाला है नहीं ना, तो सर्च में आएगा लेकिन काफ़ी बाद में आएगा, जल्दी नहीं आएगा। और लोग क्या है, जो भी टॉप में सर्च में आते वही देखते। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन नासिक रोड, तो ये जो टॉप के दिख रहे वही सर्च में आते हैं। कुछ स्पॉन्सर भी होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐड भी चलाते हैं, तो लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते। जो टॉप में जो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर दिखाई दे ऐसे, तो वही लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ना। तो इस तरीके से हमें कीवर्ड डालना है नासिक रोड का। तो हमारा क्या था भाई, हाँ, तो अब डिस्क्रिप्शन, चलो भाई तो जेमिनी से ले लेता हूँ। इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर राधिका ब्यूटी पार्लर इन नासिक रोड। अब ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि भाई तुम ही लिखो डिस्क्रिप्शन इस बिजनेस के लिए। तो देखते हैं जेमिनी कैसे लिखता है अभी। तो इसने जो पहले से थे उनको ही निकाला है। तो ये देखो अब आ गए सही तरीके से। तो हमने पहले क्या किया था, सिर्फ राइट डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखा था, तो जो राधिका ब्यूटी पार्लर उसने खोजने की कोशिश की तो उसको मिला नहीं, तो जो भी थे वो उसने यहाँ पे दे दिया। लेकिन अब हमने सही तरीके से लिखा है कि राइट लोकल एसईओ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि हमें किस लिए चाहिए, लोकल एसईओ करना है ना, उसके लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए राधिका ब्यूटी पार्लर के लिए। तुम खुद लिख के दो, ऐसा हमने जेमिनी को बोला। ये चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है जेमिनी गूगल का। तो इसने अभी हेडलाइन भी दे दिया और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया, एडिशनल डिटेल भी आप ऐड कर सकते हो, कॉल टू एक्शन, ये सब कुछ दे दिया इसने। तो हमारे पास इतना वर्ड नहीं, तो हम क्या करते, हेडलाइन उठाते, इसको उठाते हेडलाइन, इसमें पेस्ट करते हैं, नीचे क्लिक एंटर। अब डिस्क्रिप्शन को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते, ओके। तो अभी भी जगह है, 415 ही वर्ड हुए, हमें 750 कराने। पूरा डिस्क्रिप्शन लिखे, देखो जितना लिखेंगे उतना कीवर्ड आपका उसमें आ जाएगा। कीवर्ड आता है तो फिर रैंक कराने के लिए अच्छा रहता है। तो ये नहीं लेते हम,
बुक योर अपॉइंटमेंट ये लेते हैं, चलो। और भी डिटेल आप लोग डाल सकते हैं, ये मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। 498 वर्ड हो चुके। तो इस तरीके से हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है। नासिक रोड कीवर्ड भी आ रहा है इसमें, हमारे राधिका ब्यूटी पार्लर ये जो है कीवर्ड ये भी आ रहा है। तो ऐसे बार बार कीवर्ड आने चाहिए, तो सर्च में आने के लिए अच्छा रहता है, रैंकिंग करने के लिए अच्छा रहता है। ऐड फोटोज टू योर बिजनेस, तो यहाँ पर आपको फोटो, ये आप बाद में भी कर सकते हैं, फोटो ऐड कर सकते, इस तरीके के फोटोज ऐड कर सकते हैं। तो अभी स्किप कर देता हूँ मैं। आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं अपने बिजनेस की गूगल पे, गूगल एड्स के थ्रू। ये भी सीखेंगे हम, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, गूगल एड्स पे कैसे कैंपेन रन करना है। तो अभी स्किप कर देता हूँ मैं। वेबसाइट डोमेन नेम भी ले सकते हैं, चलिए ये स्किप कर देता हूँ, ये अगर अलग टॉपिक है ये। ओके, तो वेरीफाई होने के बाद ये विजिबल होगा, तो इस पर अभी कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। मतलब ये सिर्फ अभी दिख रहा है किसको, आपको, आपने बनाया आपको दिख रहा है। जब भी ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये कैसे दिखेगा, मैंने यहाँ पे लिस्ट किया ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा। जब वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरीके से दिख जाएगा। अभी हम वेरीफाई करना नहीं चाहते क्योंकि हमने केवल ट्रायल के लिए बनाया है ये। तो ये जो ये साइट का जो बाजू है ना, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर दिख जाएगा। अभी वेरीफाई नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। तो ये हो गई गूगल पर प्रोफाइल लिस्टिंग। तो इस तरीके से प्रोफाइल लिस्टिंग की वेरीफाई करेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा। अब यहाँ पर एडिट प्रोफाइल, आप फिर से एक बार एडिट करना चाहते हैं प्रोफाइल में, सब कुछ एडिट कर सकते हैं आप। जो भी आपने दिया है ना वो फिर से एडिट कर सकते हैं, चाहे लोकेशन हो, बिजनेस आवर्स हो, या सब कुछ आप इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट, आप फ़ोन नंबर अपना डाल सकते हैं ताकि लोग आपको कांटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये बिजनेस इंफॉर्मेशन फिर से एडिट आप कर सकते हैं। और हमने सिर्फ नाम क्या दिया था, बिजनेस नेम राधिका ब्यूटी पार्लर। तो अभी जब वेरीफाई हो जाए ना तो आप इसको बढ़ा दीजिएगा, आप इसको कीजिएगा नासिक रोड। मतलब जो भी सिटी में आप बिजनेस लिस्ट कर रहे हो उस सिटी का यहाँ पे टाइटल में नाम दीजिएगा, ताकि कोई सर्च कर रहा हो ब्यूटी पार्लर इन नासिक रोड या ब्यूटी पार्लर नियर मी, तो वो जहाँ पर है जो लोकेशन है उसमें ये आ जाएगा आपका ब्यूटी पार्लर, क्योंकि टाइटल में ही ऐड है ना। तो ये ज़रूर कीजिएगा। अभी इसको सेव करते हैं। इस तरीके से आप बाद में एडिट कीजिएगा। जब वेरीफाई हो जाए तो काफ़ी कुछ एडिट कर सकते हैं आप, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वेरीफाई होने के बाद कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे किसी ने आपको रिव्यू दिया है, उसको रीड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये लेकिन ये अभी वेरीफाई मांग रहा है, तो वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे रिव्यू जो भी आएगी उसको आप यहाँ से रिप्लाई भी दे सकते हैं। और रिप्लाई देते वक्त कीवर्ड ऐड कीजिएगा उसमें, आपके ब्यूटी पार्लर का बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दीजिएगा। थैंक यू बोलने के बाद थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा, मैसेजेस वगैरह ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। फ़ोटोज़, आप फ़ोटोज़ यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ऐड फ़ोटोज़, कवर फ़ोटोज़, मतलब जो इस तरीके का फ़ोटो है ये कवर फ़ोटो जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। कवर फ़ोटोज़ में लोगो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो कई सारे फ़ोटोज़ के ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कैसा परफॉर्मेंस आपका वेरीफाई होने के बाद ये आ जाएगा। अभी हमने सिर्फ लिस्टिंग किया है, सीखा है। एसईओ कैसे करना है, क्या कुछ, ये भी हम सीखेंगे। यहाँ से एडवर्टाइज, मतलब गूगल एड्स में ये जाएगा। गूगल एड्स से आप एडवर्टाइज करा सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये बाद में सीखेंगे हम। अभी इस पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा गूगल एड्स का, उसके बाद ये हो सकता है सब कुछ। तो अभी हमारा यहाँ पर इस जीमेल का अकाउंट नहीं है, तो इस वजह से ये दिखा रहा है। पहले अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, तो एडिट प्रोडक्ट जो भी हमने ऐड किया था हमारे प्रोडक्ट के बारे में,
और यहाँ पर डाल सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं क्या क्या आप लोगों को सर्विस या प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, वो सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं। सर्विसेज, जो भी सर्विसेज आप लोगों को देते हैं वो इसमें ऑलरेडी है, तो उसमें आप सिलेक्ट कीजिए क्या क्या आप देते हैं लोगों को सर्विसेज। बुकिंग, क्वेश्चन एंड आंसर, कुछ लोग क्वेश्चन पूछते तो उसके आंसर यहाँ पर दीजिएगा। ऐड अपडेट्स, ये अपडेट का जो ऑप्शन है ना, ऐड अपडेट, ऑफर वगैरह आप यहाँ पर दे सकते हैं, अपडेट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने अपडेट किया है, ये डिस्क्रिप्शन है, फ्रॉम से आगे जो भी है वो डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये अपडेट है। इस तरीके से आप अपडेट करा सकते हैं। अपडेट करते हुए फ़ोटो और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रहे उसमें भी आप इस तरीके से अपना कीवर्ड वगैरह आना चाहिए, जो लोकेशन है उसका, आपके बिजनेस का नाम, ये सब कुछ इसमें आना चाहिए। तो ये सब एसईओ का पार्ट है, ये सब अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम एसईओ को बनाएंगे। तो ये आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो लेकिन जो भी लिस्ट कराना है ये हमने सीखा कि किस तरीके से हम बिज़नेस को लिस्ट करा सकते हैं। अगर लिस्ट करेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा, गूगल मैप पे भी देख सकते हैं हम। देखो गूगल मैप पे इस तरीके से दिखेगा। जब हम बिज़नेस को लिस्ट कराएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये अपडेट, रिव्यूज़, रिव्यू के लिए रिप्लाई भी आप चैट जीपीटी या जेमिनी से लिख सकते हैं। देखिए इसके लिए कोई ये तो नहीं है ना कि कॉपीराइट वगैरह इसका, तो ये इतना इशू नहीं है रिव्यू के लिए। रिव्यू वहाँ से भी आप चैट जीपीटी या जेमिनी से ले सकते हो। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल गूगल मैप में बन जाएगी। अगर कोई सर्च कर रहा हो तो इस तरीके से लोकेशन उसको मिल जाएगा और वहाँ पर वो विजिट कर सके आपको। तो इस तरीके से प्रोफाइल लिस्ट कराने के लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। किसी को बिजनेस प्रोफाइल लिस्ट करानी अपनी गूगल पे, तो वो आपको 3 से 5 हज़ार रुपये तक देगा। अगर अच्छा खासा मंथली अपडेट उसको चाहिए तो वो 5,000 से ज़्यादा ही देगा। 1 महीना तक बोलते हैं ना अपडेट करा दो। अपडेट मतलब जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे मैंने बताया था कि इस तरीके से अपडेट वगैरह देते हैं, रैंकिंग में वो फ़ायदा मिले, ये सब कुछ, या एसईओ वगैरह अपडेट करें। तो इस सब के लिए वो अच्छा खासा पेमेंट आपको देते हैं। महीने 5,000 से ज़्यादा ही देते हैं हर महीने। तो काम सिर्फ 1-1.5 घंटे का है। आधे घंटे में जो अच्छे प्रैक्टिस करते हैं वो आधे घंटे में भी पूरा कर देते हैं। तो इतने काम के आपको सिर्फ आधे या 1 घंटे के लिए आपको 5,000 रुपये तक पैसे मिल जाते। तो ये काफ़ी इजी आसान काम है, इसको भी आप करा सकते, एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के और सोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और सीखिएगा, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए फिर अपने जैसे ट्राई के लिए एक जीमेल पे लिस्ट किया था बिज़नेस ऐसे ही तैयार करके, उसी तरीके से आप पहले ट्राई कीजिएगा, सीखिएगा। बाद में फिर एक अपना जो परमानेंट ईमेल है उस पर अपना जो भी बिज़नेस है, जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना, ये भी एक बिज़नेस है। इस तरीके से आप अपने लोकेशन पर वो बिज़नेस सेट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो पहले ट्राई कीजिएगा, सीखिएगा। सीखने के बाद चाहे सीखने के लिए आपको चाहे पहले 4-5 घंटे भी लग जाए, लेकिन उसके बाद काफ़ी आसान होगा। आप इजीली ये सब कुछ कर सकते हैं। आधे घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटे में आप किसी की भी बिज़नेस प्रोफाइल को बना सकते हैं। काफ़ी इजी है, जैसे कि हमने बना दिया। सिर्फ वेरीफाई नहीं है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। वेरीफाई होने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। बाय बाय, टेक केयर।